जय श्री कृष्ण साथियों, सुप्रभात। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक। इनकी कहानी ताई जो लगी हुई असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश के सिलेबस में। तो प्रेमचंद जी के समकालीन कहानी लेखकों में कौशिक जी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। यह प्रेमचंद के बराबरी में थे, लिख रहे थे। आपका जन्म सन 1891 ईस्वी में अम्बाला पंजाब में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल्यकाल में यह पंजाब से आकर कानपुर में बस गए थे, अतः आप पूर्व रूप से कानपुर निवासी माने जाने लगे। आपको फारसी, उर्दू तथा हिंदी की शिक्षा मिली थी। साहित्यिक रुचि तो बाल्यावस्था से रागीब उपनाम से अपने प्रारंभिक जीवन में उर्दू शायरी की। हिंदी तो सन 1911 में लिखना आरंभ किया। भारत जीवन की बहुत साधारण घटनाओं के आधार पर बहुत सीधी सादी भाषा में सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं पर भावपूर्ण बहुत रोचक कहानियाँ लिखने में आप प्रेमचंद जी की बराबरी करते हैं। बहुत सरल बोलचाल की भाषा, हिंदी उर्दू शब्दों का मिश्रित प्रयोग और यथार्थ चित्रण ये आपकी विशेषता है। ताई आपकी प्रतिनिधि कहानी है जिसमें आपकी लेखन शैली की सभी विशेषताएं स्पष्ट रूप से विद्यमान है। मानव हृदय और विशेषकर नारी हृदय का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आपकी विशेषता है। आपका ध्यान सन 1950 में हुआ। दुबे जी का चिट्ठा शीर्षक से और विजयानंद दुबे उपनाम से अपने हास्य रस के अमर और सुंदर पत्र साहित्य की भी सृष्टि की है। तो यह कहानी जो है ताई जी है, हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छी कहानी है। और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम सुनाई दे रहा है कि पहले 10 फरवरी को होने वाला था, अब हो रहा है 15-17 फरवरी को। तो समय बहुत कम है, सभी टॉपिक वाइज तैयारियां तेज कर दीजिए। कहानी आप देख सकते हैं, विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक। ताई जी बड़ी माँ को बोलते हैं। बड़ी मम्मी बड़े पापा को कोई संतान नहीं थी, छोटे भाई का बच्चा रहता है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ताऊ जी, हमें रेलगाड़ी ला दोगे? कहता हुआ एक 5 वर्षीय बालक बाबू रामदास जी की ओर दौड़ा। बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा, ला देंगे। उसके इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमकर बोले, क्या करेगा रेलगाड़ी? बालक बोला, उसमें बैठकर बड़ी दूर जाएंगे। हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे, बाबूजी को नहीं ले जाएंगे। हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते। ताऊ जी, तुम ला दोगे तो तुम्हें ले जाएंगे। बाबूजी बोले, और किसे ले जाएगा? बालक दम भर सोचकर बोला, बस और किसी को नहीं ले जाएंगे। पास ही बाबू रामदास जी की अर्धांगिनी बैठी थी। बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा? बालक कुछ देर अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताई जी इस समय कुछ चिड़ी चिड़ी सी बैठी थीं। बालक को उनके मुख का यह भाव अच्छा न लगा, अतएव वह बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे। ताई वो सुपारी काटती हुई बोली, हाँ, अपने ताऊ को ले जा बेटे, ऊपर दया रख। बालक, ताई हमें प्यार नहीं करती, बाबूजी जो प्यार करें तो ले जाएगा। बालक को इसमें कुछ संदेह था। ताई का भाव देखकर उसे यह आशा नहीं थी कि वह प्यार करेगी, इससे बालक मौन रहा। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्यों रे, बोलता क्यों नहीं? ताई प्यार करे तो रेल में बैठा कर ले जाएगा। बालक ने ताऊ जी को प्रसन्न करने के लिए केवल सर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुख से कुछ नहीं कहा। बाबू साहब उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर उनसे बोले, तो इसे प्यार कर लो या तुम्हें भी ले जाएगा। परंतु बच्चे की ताई श्रीमती रामेश्वरी को पति की चुगलबाजी अच्छी न लगी। वह तुनक कर बोली, तुम ही बैठो रेल पर, मुझे नहीं जाना। बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को उसकी गोद में बैठाने की चेष्टा करते बोले, प्यार नहीं करोगी तो फिर रेल में नहीं बैठाएगा। क्यों रे मनोहर? मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा।
बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया, चुमकार कर चुप किया और तत्पश्चात उसे कुछ पैसे तथा रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थल से चला गया। तो यह कहानी थोड़ी सी मैंने पढ़ी, बाकी आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, लंबी हो जाएगी। बहुत अच्छी कहानी है ताई। और बीच बीच में से लाइनें पूछी जा रही हैं, तो इसलिए जितनी भी कहानियाँ लगी हुई हैं, 16-17 कहानियाँ लगी हुई हैं, सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हैं वीडियो को रोक कर, क्योंकि मैं पढ़ूंगी तो थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा, गला इस समय ख़राब है तो पढ़ने में भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। बाल्टी में पानी लगेगा। आप सुनाई नहीं दे रहा तुमको? और आज जल्दी करो, देखा हमने काम कर दी तो यह कहानी है, पढ़िए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।